हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर चल रहा था और हमने इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज हम बाकी के क्वेश्चन और करेंगे। आज इनकम फ्रॉम सैलरी के जो क्वेश्चन हैं ये वाले ख़त्म हो जाएंगे कल और बाकी का अगली वीडियो में हम आपको रिटायरमेंट के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। हालांकि रिटायरमेंट का क्वेश्चन मुश्किल है आना, लेकिन जब यदि आपका क्वेश्चन यदि आपका एग्जाम पेपर टफ एग्जाम पेपर बनता है तो तब आपका जो है उसका पॉइंट ऑफ का जरूर पूछा जाता है। तो क्लियर। तो अभी जो हमारा जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर है, लेकिन ये वर्किंग कंडीशन में है। जब जो बंदा रिटायर नहीं होता है, उसकी डेथ नहीं होती है, रिटायर नहीं होता है, तो वो वर्किंग कंडीशन में है और जो जॉब कर रहा है। अगली वीडियो में हम जो रिटायरमेंट हम पढ़ेंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 26 ये क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। 26 क्या क्या कहता है। श्री राजीव फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। श्री राजीव फर्निश ने कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन दी है पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम से रिलेटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 20-21 तो नहीं है, ये प्रीवियस ईयर की है। ये प्रीवियस ईयर में दी होगी इन्हें फाइनेंशियल 21-22 है। क्लियर। एक मिनट, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ 21-22 होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे सैलरी बताई गई है 15,000 रुपये पर मंथ है इसकी। डीएनएस अलाउंसेस आपका 1250 रुपये पर मंथ। डीएनएस अलाउंसेस के बारे में कोई भी ये नहीं बोल रखा कि ये रिटायरमेंट से की कंसिडरेशन में है, रिटायरमेंट से रिलेटेड है या रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। तो ये डीएनएस अलाउंसेस नॉट इन कंडीशन माना जाएगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है तुम्हारा 1000 पर मंथ। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए 24,000। यानी कि 24,000 आपका एम्प्लॉयर करता है और 24,000 ही आपका कौन करता है, एम्प्लॉय करता है। ईच है ना। तो इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड पे लग रहा है 9.5%। जो आपका इंटरेस्ट लगेगा 9.5% वो तो एग्जाम्प्ट होगा। और ये वाला जो 24,000 रुपये लग रहा है ये 12% तक क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। 12% तक कितना मीनिंग ऑफ सैलरी का 12% हम देखेंगे, निकालेंगे क्या होगा। फिर नेक्स्ट है आपका सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेज आपका कितना आपका 200 रुपीज़ पर मंथ। ये आपका इंटरेस्ट है ऊपर वाला 19,000। फिर मेडिकल अलाउंसेज आपको मिला है 10,000। ठीक है, ये क्लियर। ये क्वेश्चन है, इसका बाकी का पोर्शन अगले पेज पर है, देखते हैं आगे। ये रहा। ठीक, ये आपका है, ये वाला क्वेश्चन। ये अब आपको विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। ठीक, अच्छा सही है। फिर ये क्या कहता है, ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी ऑफ एन अनफर्निश्ड हाउस। उसको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है अनफर्निश्ड हाउस की बाय द एम्प्लॉयर के द्वारा इन ए टाउन पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख। जहाँ पे वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 10 लाख से कम है। मैंने आपको बताया था जब आपकी ये 3 कंडीशन है इसकी। वैसे तो रेंट फ्री हाउस की काफ़ी कंडीशन है, लेकिन ये वाला 3 कंडीशन वाला, जब मकान मालिक जब मकान ओनर का हो या एम्प्लॉयर का हो और उसकी जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा होती है तो 15% ऑफ सैलरी लेते हैं। और 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम होती है तो क्या लेते हैं, 10% ऑफ सैलरी। अगर जो 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7.5% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। फॉर विच, जिसके लिए द एम्प्लॉयर चार्ज 500 रुपये पर मंथ, जिसके लिए एम्प्लॉयर जो है चार्ज करता है 500 रुपये पर मंथ। यानी कि एम्प्लॉय से वो 500 रुपये पर मंथ लेता होगा। ठीक है, तो चार्ज कर रहा है ना 500 रुपये पर मंथ। तो ये कंसेशनल रेंट वाला आ गया। द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस है 30,000। इससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रख लेना। फेयर रेंटल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। किस कंडीशन में, जब वो मालिक होगा, खुद का वो मालिक, खुद मकान का मालिक होगा और उसने वो रेंट फ्री हाउस दिया होगा रहने के लिए, तो उसमें फेयर रेंटल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर जिसने किराए पे लिया हुआ है तो उससे मतलब आ जाता है। द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। हाउस है किसका, है, एम्प्लॉयर का। क्लियर। ये कहना चाहता है द एम्प्लॉयर हैज एम्प्लॉयड फॉर हिम आ स्वीपर। उसने एम्प्लॉय ने स्वीपर भी दिया है इसको 200 रुपये पर मंथ का, एंड सर्वेंट भी दे रखा है 750 रुपये पर मंथ का। तो ये फैसिलिटी होगी इसको। ठीक है ना। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो उसने 21-22 के लिए हमें इनकम फ्रॉम
क्या निकालनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है। तो उसका टैक्सेबल इनकम ये आपको दिखी हुई है, 1,92,530 आंसर है, और ये कंसेशन रेंट का है 9,330। तो हम देखेंगे क्वेश्चन निकालते हैं कैसा आता है। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा से अच्छे से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन कैसे, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या नहीं, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन दिखाता हूँ तब हमारे पास क्वेश्चन नहीं होता। तो इसलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप जो इसका सॉल्यूशन देखते वक्त थोड़ा ध्यान दें। अब हमारा इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे सामने है 26 क्वेश्चन का। कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी हम निकालेंगे श्री राजीव की फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो बेसिक सैलरी इसमें दे रखा था 15,000 रुपये पर मंथ था। 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1,80,000 आपकी सैलरी बनती है बेसिक सैलरी। DNS अलाउंस था 1250, इंटू करेंगे 12 से आपका आ गया 15,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ था 1,000 रुपये पर मंथ, तो 12 का लिए हो गया कितना हो गया 12,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस का हमें डिडक्शन भी हम देते हैं यहाँ पे नीचे, लेकिन कब देते हैं जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं है तो नहीं देते। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दशा में एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं दी जाती। फिर यहाँ का एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF में 24,000 कर रहा है। क्लियर है। अब हमें ये देखना पड़ेगा 24,000 रुपये तो लेस एग्जाम्प्ट होता है, एग्जाम्प्ट अप टू द 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी तक तो एग्जाम्प्ट होता है। तो हम देखेंगे 12% ऑफ सैलरी। तो मीनिंग ऑफ सैलरी इसका क्या होता है, मीनिंग ऑफ सैलरी आपको एम्प्लॉय इसका RPF की पता होनी चाहिए। बेसिक सैलरी होती है इसमें, बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस इन कंडीशन लेते हैं, नोट इन कंडीशन वाला नहीं लेते, तो ये नोट इन कंडीशन है। और फिर क्या लेते हैं, प्लस 7% ऑफ कमीशन। तो ये तो है नहीं, तो सीधा हमने इसका ही क्या लेंगे, अब मीनिंग ऑफ सैलरी इसी का लेके चलेंगे। मीनिंग ऑफ सैलरी 12% निकालेंगे इसका, 12% आपका आएगा इसी का ही 1 लाख। देखो हम आपको बताएंगे 1 लाख 1,18,000, 1,80,000 का 12% कर दिया हमने, ये आ गया 21,600 रुपये। तो 21,600 हम ये लेंगे, क्योंकि अब ना तो DNS अलाउंसेज इन कंडीशन है, ना ही 7% ऑफ कमीशन जो उसको भी ऐड करते हैं। क्लियर। 24,000 रुपये जो है एम्प्लॉयर ने किया था और 21,600 तक ये एग्जाम्प्ट है, तो बाकी का 2,400 रुपये क्या होगा, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका टैक्सेबल कितना होगा 2,400। क्लियर, ये हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन RPF तो एट द रेट 9.5% की दर से लग रहा था, रेट से लग रहा था, तो वो तो एग्जाम्प्ट होगा आपका। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेज आपका क्या है 200 रुपये पर मंथ है, तो आपका 2,400 रुपये क्या होगा, वो टैक्सेबल हो गया। मेडिकल अलाउंसेज के लिए 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कंसेशन रेंट ही हम देखेंगे कैसे निकलेगा, अभी हम समझेंगे इसको। स्वीपर दिया हुआ था 200 रुपये पर मंथ, और आपका सर्वेंट दिया था 750 रुपये पर मंथ। तो ये आपका क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कंसेशन रेंट ही कैसा है। ये आपको नीचे दिया हुआ है, यहाँ देखो ये वाला, ये वर्किंग नोट में देगा रेंट फ्री हाउस की वैल्यू है। अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस क्या लेंगे 7.5% ऑफ सैलरी। क्यों, क्योंकि ये जो जनसंख्या है रेंट फ्री हाउस जहाँ पे वो लोकेलिटी दी जा रही है वहाँ पे 10 लाख से कम है, तो 7.5% लेंगे सैलरी का। कौन सी सैलरी का, इस वाली सैलरी का। मीनिंग ऑफ सैलरी क्या कहती है इसमें, बेसिक सैलरी, डी एंड कंडीशन, बोनस, कमीशन और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो इसमें देखो एक तो ऑल ये वाला DNS अलाउंस इन कंडीशन लेते हैं, नोट इन कंडीशन नहीं लेंगे। तो एक तो हम ये वाला लेके चलेंगे 1,80,000 बेसिक सैलरी। फिर आपका ये आ जाएगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ठीक है। एम्प्लॉयर का नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। फिर ये अलाउंसेस टैक्सेबल अलाउंस 1 और 2 ये आपके टैक्सेबल अलाउंसेस है, और बाकी ये आपकी फैसिलिटी है सारी, ये नहीं लेंगे। तो इसमें क्या क्या लेके चले हमने, ये 1,80,000 ये लेंगे, 12,000 ये लेंगे, और आपका 2,400 रुपये इसका ये लेंगे, और 10,000 रुपये का ये लेंगे। मीनिंग ऑफ सैलरी में ये सब जोड़ेंगे। तो ये हमने दिखाया है यहाँ पे 1,80,000, 12,000, 2,400, 10,000 जोड़ दिया हमने, आ गया 2,04,400। क्लियर। तो 2,04,400 का 7.5% हम लेके चलेंगे, तो कितना आ गया हमारा 15,330 रुपये। 15,330 में ये एम्प्लॉय पेड, एम्प्लॉय से चार्ज कर रहा था 500 रुपये पर मंथ चार्ज कर रहा था ना, तो 500 रुपये पर मंथ चार्ज कर रहा था, तो वो कितना हो गया 6,000 रुपये हो गया। तो इसमें से माइनस कर दिया कि
9,330 ये आपका क्या आ गया, कंसेशनल रेंट आ गया। तो कंसेशनल रेंट हमने डाल दी, सारी वैल्यू ऐड कर दी, हमारे 2,42,530। इसमें हमने डिडक्शन दी है अंडर सेक्शन 16 के तहत 3 डिडक्शन दी जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की, प्रोफेशन टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की, और एक होता है इंटरटेनमेंट अलाउंसेस की। तो हमारे पास बस स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए ही, कि हर सवाल में स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई हो तो भी हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 तक की डिडक्शन हम देते हैं, और बाकी की जो होगी इन्फॉर्मेशन तभी देंगे। इसमें माइनस कर दिया तो 1,92,530 आपका आंसर आपका आ चुका है। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ दोबारा से। ये है आपका 1,92,530 आपका आंसर था, और कंसेशन रेंट था आपका 9,330। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है 26। अभी हम इंटरटेनमेंट अलाउंसेस की जो हम डिडक्शन देते हैं हम वो क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, और फिर हम आगे बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन देखेंगे। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रख लेना, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो हमें इसमें से इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का हमें क्वेश्चन हमें मिलेगा, इसको जो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस की जो डिडक्शन है वो हमें इसमें करने को मिलेगी। क्लियर है, सारे क्वेश्चन आसान है, बस आपको रूल और रेगुलेशन पता होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द मिस्टर एक्स की हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है अंडर द हेड ऑफ द सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। बेसिक सैलरी दी है हमें 50,000 रुपये, डीएनएस अलाउंस दे रखे 12,000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस 300 पर मंथ, हिल एरिया है, कंपनसेटरी अलाउंस 450, ट्रिबल एरिया अलाउंसेज है, और आपका जो है हिज ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेटरी प्रोविडेंट फंड में है आपका 4,000 रुपये, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, हाउस रेंट अलाउंस दे रखा है, इंटरेस्ट क्रेडिट टू द प्रोविडेंट फंड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में देख ही रहे हैं। इसमें जो है हाउस रेंट अलाउंस ये एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया इन्होंने। क्लियर, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है आपका 4,000 पर मंथ है, और जो है हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिल रहा है, हाउस रेंट 10,000 पर मंथ, और जो आपका इंटरेस्ट क्रेडिट टू द प्रोविडेंट फंड है 26,500। अब ये देखिए हम इंटरेस्ट क्रेडिट टू प्रोविडेंट फंड है 26,500, इसमें कोई रेट नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे 9.5% के हिसाब से ही एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर, बाकी का हम इसका देख लेते हैं। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दे रहा है, 4,000 पर मंथ दे रखा है, तो 4,000 पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया आपका, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक साल के लिए, तो 48,000 हो गया। अभी देखेंगे 48,000 कितने, ये 12% से ज़्यादा है कम है। क्लियर, अब नीचे क्या कहता है, एक्स इज एन ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूपी। मैंने बताया था अब ये सरकारी कर्मचारी हो गया, ठीक है ना, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या कर्मचारी है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की। ही इज एम्प्लॉयड, इसको एम्प्लॉयड किया गया है एट अ प्लेस एट अ हाइट ऑफ द 1100 मीटर अबव द सी लेवल, जो सी लेवल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर वो स्थित है एरिया जहाँ पे उसका ट्रांसफर, जहाँ पे वो जॉब करता है। ही इज पेइंग 12,500 पर मंथ एज ए हाउस रेंट, जो है 12,500 रुपये जो है वो क्या देता है पर मंथ, वो देता है हाउस रेंट देता है। क्लियर, अब ये देखिए जो हमारा हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंसेस है ये आपका। क्लियर है, ये आपका तो क्या होगा, ये आपका अगर जो 1,000 मीटर तक होगा, 1,000 मीटर से रहने, अगर जो एक्स 1,000 से मीटर से नीचे की स्थान पे रह रहा होगा तो वो फुली टैक्सेबल होगा। अगर जो 1,000 से ऊपर होगा तो ये क्या होगा आपका 300 रुपये पर मंथ तक आपका हिल एरिया वाला एग्जम्प्ट होगा। और ट्रिबल एरिया अलाउंसेस वाला हमने पार्टली टैक्सेबल में पढ़ा था, ट्रिबल एरिया अलाउंसेस का। तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी, कर्नाटक, ये कुछ ऐसे राज्य हैं उसमें जो है आपका
ये ट्रिपल एरिया अलाउंस जो है आपका 200 पर मंथ तक एग्जाम्प्ट होता है। क्लियर है, आपको पता होना चाहिए, ये रूल आपको पता है। तो ये तो 300 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये 350 है तो 200 रुपये पर मंथ ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बाकी का क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन देखते हैं वो सॉल्यूशन इसका। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ द मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए। अब इसमें क्या था, बेसिक सैलरी दे रखा था, कितनी थी, 50,000 रुपये पर मंथ थी ना इसकी। तो इसकी बेसिक सैलरी जो थी 50,000 रुपये पर मंथ थी। तो 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया आपका, आपके पास 6 लाख। और डीएनएस अलाउंस से कितना था आपका, 12,000 रुपये पर मंथ था। डीएनएस अलाउंस से आपका 12,000 रुपये पर मंथ था, तो ये आपका 1,44,000 हो गया। उसके बाद था एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस था आपका 300 रुपये पर मंथ था, तो बढ़ते 3600 हो गया। और हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंसेस आपका 450 रुपये पर मंथ है, तो 300 रुपये तक तो एग्जाम्प्ट है। क्लियर है, 4.5 हिल एरिया वाला अगर जो 1,000 से 1,000 हाइट के 1,000 से नीचे होता, मतलब समुद्र की सी लेवल से पहाड़ी क्षेत्र 1,000 तक उसके जो है वहाँ जॉब करता, तो वहाँ पे इसका पूरा पूरा टैक्सेबल होता है। लेकिन ये 1100 मीटर जो है 1100 मीटर अबव है सी लेवल से, तो वहाँ पे क्या होगा, 300 रुपये तक एग्जाम्प्ट होगा। तो बाकी 150 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। 150 मल्टीप्लाई बाय 1200 1800 आ गया। ऐसे ट्रिपल एरिया अलाउंसेस का क्या है आपका 350 रुपये है, तो 200 रुपये तक आपका एग्जाम्प्ट है। उड़ीसा, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन एरियो में ये जो है क्या है आपका, क्या ये अलाउड होता है 200 रुपये पर मंथ। तो आपका 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये टैक्सेबल हो जाएगा। फिर बाकी का हाउस रेंट अलाउंसेस ये कैसा है, अभी हम इसको देखते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस का पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस का पॉइंट ये रहा। हाउस रेंट अलाउंसेस का पॉइंट क्या कहता है, हाउस रेंट अलाउंसेस में एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है इनको, एक्चुअल एचआरए मिल रहा है इसको जो 10,000 रुपये पर मंथ मिल रहा था। क्लियर, ये जो था इसको 10,000 रुपये पर मंथ आपको मिल रहा था। तो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 आपका हो गया। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट, इनमें से जो कम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। एक्चुअल एचआरए रिसीव जितना भी 1,20,000 है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है, वो 12,500 पर मंथ पे कर रहा था, तो पूरे साल का 1.5 लाख हो गया। माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% सैलरी क्या होगा, मीनिंग ऑफ सैलरी इसकी क्या होती है, वही बेसिक सैलरी, ये वाला बेसिक सैलरी प्लस डी इन कंडीशन। डी तो इन कंडीशन नहीं है, डीएनएस अलाउंस इन कंडीशन नहीं है, नहीं तो बोल देता है इन कंडीशन की नहीं। और 7% ऑफ कमीशन वो भी नहीं है, तो आपका बस यही लिया जाएगा, ठीक है। आपका ये लिया जाएगा 6 लाख का 10% 60,000 हो गया, इसमें से माइनस कर दिया 90,000। फिर 40% ऑफ सैलरी लेंगे, क्यों, क्योंकि कहाँ का रहने वाला है ये बंदा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि कहाँ का रहने वाला। ये यूपी का ही होगा, ठीक है ना। ये यूपी का रहने वाला है, इसका मतलब ना तो ये मुंबई का है, नहीं कलकत्ता का है, और न ही चेन्नई का है, ना ही दिल्ली का है। तो वहाँ 40% ऑफ सैलरी लेंगे, तो 6 लाख का 40% ले लिया हमने, 2,40,000। इसमें से जो वैल्यू कम है 90,000, तो इसको एग्जाम्प्ट कर देंगे, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। 1,20,000 90,000 गया तो आपका 30,000 आपका टैक्सेबल। तो ये आपका तो 30,000 टैक्सेबल हुआ है। इन सबको हमने ऐड कर दिया है, तो ग्रोस सैलरी आपकी आ गई 7,81,200। फिर इसमें हम डिडक्शन देंगे। क्लियर है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दी जाएगी 50,000, और चूंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की डिडक्शन दी जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ये, तो क्या है, इसको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की डिडक्शन दी जाएगी। उसका रूल आप देख लीजिए, ये वाला आपका रूल है आपका, ये देखिए, ये आपका रूल है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ये जो बेसिक सैलरी इसका 20%, मैक्सिमम लिमिट इसकी 5,000 है। और एक्चुअल एचआरए, एक्चुअल एंटरटेनमेंट रिसीव, इनमें से जो वैल्यू कम होगी, यानी 3,600 हमें मिला है, 1,20,000 पे 5,000 मैक्सिमम लिमिट है इसकी। और एक्चुअल एचआरए, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव, इनमें से जो वैल्यू कम होगी वो डिडक्टेबल होगी, एग्जाम्प्ट होगी। तो 3,600 कम है, तो 3,600 क्या होगी हमारी, एग्जाम्प्ट होगी। इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये टोटल आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया आपका 7,27,600। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। इस बात का ध्यान रखना, हिल एरिया अलाउंसेस यदि समुद्र लेवल से 1,000 ऊंचाई से ऊपर होगा वो बंदा जहाँ पर जॉब कर रहा होगा,
तो 300 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ट्रिपल एरिया वाला तो होता ही तुम्हारा 200 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट है, तो ये ध्यान रखना है। और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का हमें देखना है कब देना है, जब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तब इसकी जो है इंटरटेनमेंट अलाउंसेस की क्या देंगे हम, डिडक्शन देते हैं नीचे। क्लियर। प्राइवेट एम्प्लॉय होता तो नहीं देते। बाकी का क्वेश्चन एचआरए का पॉइंट तो सिंपल है ही, मैंने आपको कई बार मैंने आपको बताया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन में सेपरेटली भी एचआरए का पॉइंट पूछ लिया जाता है। तो आई थिंक दैट मेरे हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी के। और अब हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट की। क्लियर। रिटायरमेंट बहुत जल्दी, एक से दो वीडियो में आपका रिटायरमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद आपके जो है आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन कीजिए अच्छे से, और बहुत जो भी मैंने रूल और रेगुलेशन बताए उनको याद कीजिए, तभी आपका जो है क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। देखो मुझे भी पहले नहीं आता था इनकम टैक्स, मैंने भी जो है बहुत परेशान रहता था, लेकिन फिर मैंने अपना जो है रूल वगैरह याद किए तो तब मुझे समझ में आने लगा। तो इसलिए मैं आपको एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, रूल याद करोगे तो ही आप इनकम टैक्स कर पाओगे, रूल याद नहीं करोगे तो इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ये वीडियो यहीं तक थी। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट की बात करेंगे कि कैसे बंदा रिटायर होता है तो उसको कैसा पैसा मिलता है, क्या मिलता है। क्लियर। तो अभी तक ये वीडियो में इतना ही है, और फिलहाल हम अलविदा लेते हैं। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है। कीप इट अप, और लगे रहो, मेहनत करते रहो, और आपकी मेहनत की सफलता आपको मिले। थैंक यू सो मच।